2 साल पहले हम लोगों ने बंदर और छिपकली के आपस में लड़ाई तो देख ली, लेकिन अब बंदर को छिपकली की सवारी करते हुए भी देखेंगे, क्योंकि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में कुछ कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है। ऑल्दो जितने ट्रेलर टीजर ड्रॉप करे जा रहे हैं, पिक्चर में पता नहीं क्या दिखाएंगे। आई होप पिक्चर में कुछ बचा के रखा हो। पहले ही बता दे रहा हूं, इस वीडियो में हम लोग जो भी बात करेंगे ये सारी की सारी फैन थ्योरीज है। मैंने मूवी नहीं देखी ऑफ कोर्स, तो सब अपना दिमाग लगा करके बताने की कोशिश करी है। और इसका एक चाइनीज ट्रेलर आया था जिसमें इन लोगों ने शीमो नाम का जो मॉन्स्टर है बड़ा वाला, उसको रिवील कर दिया है। तो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड ना, क्योंकि पूरे मॉन्स्टरवर्स के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं बहुत ज्यादा क्यूरियस बना देते हैं कि आखिरकार ये कौन है, कहां से आए, कैसे आए, क्या पावर्स होंगी। और पिक्चर से पहले इनके बारे में बात करने में मजा बहुत आता है कि आखिरकार ये गॉडजिला के साथ करेगा क्या, या फिर मुझे यूं कहना चाहिए कि करेगी क्या, क्योंकि शीमो एक्चुअली में एक फीमेल मॉन्स्टर है। तो सिट बैक, रिलैक्स, भाई आया है, सब कुछ बता के जाएगा, क्योंकि कॉमिक बुक्स हो या मॉन्स्टर्स पे पेलते सब। खैर ठीक है। तो शीमो को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कॉल ऑफ ड्यूटी और मॉन्स्टरवर्स का जो कोलैब हुआ था उसके केव वॉल पेंटिंग में, वहां पर वो दिखाई गई थी। और तब किसी को समझ में नहीं आया, बस ऐसा सोचा गया था कि ये एक कोई मॉन्स्टर हो सकता है जो आगे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग में जब इसको रिवील किया गया तो नाउ पीपल हैव कंफर्म्ड कि हाँ ये वही मॉन्स्टर है। कई लोग इसको शीमू कह के बुला रहे थे, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि शीमू नहीं बल्कि शीमो है, जो कि अर्थ का सबसे पहला मॉन्स्टर या सबसे पहला टाइटन था, जिसकी वजह से अर्थ पर आइस एज आई थी। जो बात कंफर्म हो जाती है इसकी आइस वाली पावर्स के थ्रू। मतलब अगर आप मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री या माइथोलॉजी जो भी है उसको लेकर क्लियर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली एक समय पर इस यूनिवर्स में अर्थ पे जब इंसान नहीं थे तो सरफेस वर्ल्ड पे मॉन्स्टर्स रहा करते थे, और उस समय पर जो आइस एज आई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था शीमो। मतलब इसकी पावर्स का मैग्नीट्यूड इतना भयानक था कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबली किसी और टाइटन से फाइट करने के चक्कर में पूरी अर्थ पे आइस एज ला दी होगी। हो सकता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला खुद हो, हमारा गॉडजिला था या उसी की फैमिली का कोई और मेंबर, ये बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि शीमो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइस एज। एंड अगर आप गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर देखते हो जो पहले रिलीज हुआ था, उसके एक शॉट में ब्राजील में खड़े होकर आसमान में जो बर्फ का वो मार रही थी, तो उससे हमको ये समझ में आ सकता है कि इस मूवी में प्रोबेबली वो वही सेम चीज रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी, विच मेक्स हर अ वेरी डेंजरस मॉन्स्टर ऑल टुगेदर। लेकिन इससे पहले तक लेजेंडरी वालों ने जितनी भी क्लिप्स रिलीज करी थी उसमें उसका लुक रिवील नहीं किया, लेकिन अभी जो चाइनीज ट्रेलर आया है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने हालांकि पूरा ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन किसी महापुरुष ने मेरे सामने उठा करके वो इमेज ही चिपका दी, तो मैंने कहा इमेज आई गई है तो वीडियो भी बना देते हैं। तो उस इमेज को देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसके लुक पे बात करना शुरू करते हैं। तो इस शॉट को अगर आप देखते हो तो आपको सबसे पहली चीज इसका साइज समझ में आ जाएगा। कॉन्ग इसके जस्ट सामने खड़ा हुआ है और ये उतना ही बड़ा लग रहा है जितना कॉन्ग के सामने बेबी कॉन्ग लगता है। मतलब शीमो प्रोबेबली अभी तक मॉन्स्टरवर्स में दिखने वाली सबसे बड़ी मॉन्स्टर हो सकती है, क्योंकि अगर आप गॉडजिला और कॉन्ग की साइज को भी कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली गॉडजिला कॉन्ग से तो बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितनी शीमो नजर आ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। जैसे गॉडजिला, कॉन्ग, ये सारे के सारे अपने साथ एक सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री कैरी करते हैं। मतलब ये टोहो के मॉन्स्टरवर्स में पहले भी एग्जिस्ट करते थे और इसी वजह से इनके ओरिजिन्स और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं। बट शीमो डजंट हैव दैट। शीमो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको लेजेंडरी वालों ने खुद ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ है फॉर मॉन्स्टरवर्स एंड दिस मूवी इटसेल्फ। मतलब इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ये जो लुक है ये एक्चुअली में पहली बार सब लोग देख रहे हैं। तो टेक्निकली शीमो लेजेंडरी के मॉन्स्टरवर्स में सबसे पहली मॉन्स्टर होगी, लेकिन इससे पहले टोहो के मॉन्स्टरवर्स में उसका कोई भी ओरिजिन, कोई भी एग्जिस्टेंस था नहीं। तो पूरी तरह से व्हाइट कलर की नजर आती है जो उसकी आइस पावर्स को सिग्निफाई कर रहे हैं, राइटली सो। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उसके पास भी वैसी ही डॉर्सल प्लेट्स हैं जैसे गॉडजिला के पीछे होती है। अब गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट्स प्रोबेबली जो उसकी एटॉमिक एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, जब वो अपने एटॉमिक ब्रेथ को फायर करता है उसको एक्युमुलेट करने का काम करती है, सो दैट जब वो अपना अटैक करे तो वो सारी की सारी डॉर्सल प्लेट्स चार्ज होती हैं और अपनी पूरी एनर्जी उस अटैक में लगा देती हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि शीमो की डॉर्सल प्लेट्स का भी कुछ कुछ वैसे ही काम हो। मतलब ये भी उसकी जो एनर्जी है आइस वाली उसको कंजर्व करने का काम करती हो, और जब वो अपने आइस ब्रेथ को फायर करेगी तो शायद हम यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही इफेक्ट देखेंगे। लेकिन इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि शीमो और गॉडजिला प्रोबेबली एक ही स्पीशी या एक ही फैमिली को बिलोंग करते होंगे। दूर दूर तक हो सकता है दूर दराज के रिलेटिव ही क्यों ना हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि गॉडजिला को अपनी माशूका भी मिल गई हो। और प्यार मोहब्बत अपनी जगह है नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गॉडजिला की फटती बहुत गंदी है उससे।
बिकॉज ट्रेलर में इसको मल्टीपल टाइम्स बोला गया है कि गॉडजिला एंड कॉन्ग बोथ आर स्केयर्ड। यार दिल का मामला हो या ना हो, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार या फिर मुझे कहना चाहिए बंदर आके खड़ा हुआ है, और वो कॉन्ग नहीं बल्कि उसका नाम है स्कार किंग, जो कि इस पिक्चर का मेन विलन है, और उसके साथ में शीमो मिलकर गॉडजिला और कॉन्ग का सामना करेगी। लेकिन इस शॉट को देखकर इतना समझ में आ चुका है कि शीमो बेसिकली स्कार किंग के साथ में विलिंगली नहीं लड़ने वाली है, बिकॉज स्कार किंग ने उसको प्रिजनर बना के रखा हुआ है। अगर आप नोटिस करते हो तो उसके साथ में कई सारी चेन्स बनी हुई हैं, और वो सारी की सारी चेन्स उसी वर्टिब्रे बोन से बनी हुई हैं जिससे स्कार किंग का विप वाला वेपन बना है। तो डेफिनेटली स्कार किंग ने इसको प्रिजनर बना के रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि स्कार किंग की गुलामी कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? मतलब जब कॉन्ग शीमो के सामने दूसरी कक्षा का बच्चा लग रहा है, तो स्कार किंग हद से चौथी का लग जाएगा, छठी का लग जाएगा, तो फिर शीमो इसकी गुलामी कर क्यों रही है? तो जहां तक मुझे लगता है डेफिनेटली स्कार किंग हैज समथिंग अगेंस्ट हर। मतलब स्कार किंग के पास ऐसा कुछ है जिस वजह से उसने शीमो को गुलाम बना के रखा हुआ है, और वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। अब एक फीमेल के खिलाफ ऐसा क्या हो सकता है कि कोई मर्द उससे गुलामी करवा ले? वहां नहीं जाते। मैं बात कर रहा हूं स्कार किंग ने प्रोबेबली शीमो के या तो बच्चे या फिर अंडे अपने पास रखे होंगे एज हॉस्टेज, जिनको शीमो बचाने की कोशिश कर रही है, उसी वजह से वो उसकी बंदी बनी हुई है। बंदी। दैट इज सो रॉन्ग। आज बहुत कांड हो रहे हैं भाई, और आजकल यूट्यूबर लोग को भी पुलिस पकड़ के। मेरा पॉइंट ये है कि स्कार किंग जो है उसके पास शीमो के खिलाफ कुछ ना कुछ है। दिस इज वाई शीमो इज ट्राइंग टू हेल्प हर। लेकिन ये बता देता है कि शीमो एक्चुअली में इविल नहीं है, और मूवी में एक ये बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट हो जाएगा शीमो को रोकने का। मतलब इसको आप इस पर्सपेक्टिव से देखो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली में इविल नहीं है, लेकिन उसको इविल कारनामे करने पड़ रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, और अगर आप उस मजबूरी की वजह को हटा लेते हो तो वो कैरेक्टर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, एंड देन यू डोंट हैव टू किल हर एनीमोर। मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पिक्चर में शीमो मजबूरी की वजह से स्कार किंग की मदद कर रही है, वो इविल है नहीं। एंड द मोमेंट स्कार किंग वो लेवरेज खो देगा, मतलब उसके पास या तो उसके अंडे हैं या बच्चे, जो भी उसने हॉस्टेज रखा हुआ है, वो लेवरेज उसके पास से जैसे ही गई और वो जाएगी पिक्चर में, वो चीज जाएगी। तुमको क्या लगता है ह्यूमंस का क्या काम है पिक्चर में? वो शीमो के अंडे या बच्चों को बचाने का काम करेंगे। जब गॉडजिला और कॉन्ग पूरे इन दोनों से लड़ते रहेंगे तो ह्यूमंस यही काम कर रहे हो। तो जैसे ही ये चीज होगी, शीमो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और वो स्कार किंग के काम डालेगी, स्कार किंग को पूरी तरह से जमाएगी, और गॉडजिला अपनी पूंछ से उसको तोड़ देगा। क्योंकि बेका गॉडजिला को कॉन्ग ने हराया था, तो दैट वुड ओनली मेक सेंस ना। या फिर कॉन्ग भी हरा सकता है, क्योंकि कॉन्ग को कुछ तो मिलना चाहिए। एंड आई नो इट साउंड्स टू सिंपल, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला ये सब कुछ। पहली बात तो स्कार किंग एक बहुत ही फॉर्मिडेबल अपोनेंट है। वो पहले कॉन्ग को पेलेगा, उसके बाद वो शीमो उसके ऊपर छोड़ देगा। शीमो अपनी आइस ब्रेथ से उसके हाथ को तोड़ेगी। कॉन्ग जाएगा, अपना पूरा हाथ को रिपेयर करवाएगा, गॉडजिला को रिक्रूट करेगा। गॉडजिला को पहले से ये बात समझ में आ चुकी है कि शीमो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट है, जो उसकी कभी भी मतलब हरा सकती है उसको बहुत ही बुरी तरह से। तो इस कारण से गॉडजिला इस मूवी में कई बार अपग्रेड होगा। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी कलर चेंजेस इन गॉडजिला। कभी वो पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, और ज्यादा एजाइल हो रहा है। उसको खुद ही समझ में। पहली बात तो इतने जन्मों के बाद अपने भाई ने अपनी खुद की प्रजाति की कोई मादा देखी है, थोड़े तो रंग बदलेगा। बट हाँ, जितना मुझे लगता है तो प्रोबेबली ये लोग इस पिक्चर में शीमो को मारेंगे नहीं, बिकॉज शी हैज डन नथिंग रॉन्ग। हालांकि मॉन्स्टर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने अच्छा किया या बुरा, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है तो उसको मारेंगे नहीं, पर वो हॉलो अर्थ में अपने बच्चे अंडों के साथ निकल जाएगी। ऑल्दो इट ऑल्सो डज नॉट मेक एनी सेंस कि स्कार किंग के पास इतने सालों से अंडे कैसे पड़े हो सकते हैं। हैच ही नहीं करे होंगे क्या? बच्चे तो बन चुके होंगे अभी तक। लेकिन हाँ, वो ड्रैगन वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में था कि वो जब तक उनको प्रॉपर हीट वगैरह नहीं मिलती है वो हैच नहीं करेंगे। मॉन्स्टरवर्स में कुछ भी होता रहता है भाई। और इस तरह से उनके बच्चों को बचा करके ह्यूमन बींग्स को भी एक कोई रेलेवेंट प्लॉट लाइन तो मिल जाएगी कि चलो मॉन्स्टरवर्स में तुमने चीखने और भागने के अलावा और कुछ काम भी तो किया। बट हाँ, मूवी को आने में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये मुझे लगा जो भी मैंने आपको बता दिया। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। वीडियो लाइक नहीं किया तो फिर स्कार किंग आपको अपने पिंजरे में लेके जाएगा और अंडे